जयपुर सहित कोटा और जोधपुर नगर निगमों के चुनाव तारीख तय होने के साथ ही आचार संहिता लग चुकी है। अब 18 अप्रैल तक इन 6 नगर निगमों में नए वार्डों का गठन होना है। चुनाव चिन्हों का आवंटन 27/3/2020 शुक्रवार। मतदान की तिथि, मतदान जिस दिन होगा वह 5 अप्रैल 2020 रविवार। मतदान की तिथि 5 अप्रैल 2020 रविवार और मतगणना होगी 7 अप्रैल 2020। जयपुर को 2011 की जनगणना के अनुसार 2 नगर निगमों में बांटा गया है। इस ड्राफ्ट में जयपुर हेरिटेज की 100 वार्ड और जयपुर ग्रेटर के 150 वार्ड शामिल है। आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं दोनों नगर निगमों के वार्ड पुनर्गठन की पूरी जानकारी। 13,40,000 के करीब है हेरिटेज निगम की जनसंख्या। औसत 13,400 के करीब हर वार्ड की आबादी। 2011 की जनगणना के आधार पर किया वार्ड पुनर्गठन। 100 वार्ड है हेरिटेज निगम में, 11 वार्ड एससी, 3 वार्ड एसटी, 21 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित, 65 वार्ड सामान्य, 1/3 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित। आमेर, हवा महल, आदर्श नगर, किशनपोल और सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के वार्ड है इसमें शामिल। अब आपको नगर निगम ग्रेटर जयपुर के वार्ड पुनर्गठन और सीमांकन से अवगत करवाते हैं। 17 लाख के करीब है ग्रेटर की आबादी। औसत 11,000 आबादी होगी हर वार्ड की। ग्रेटर जयपुर में है 150 वार्ड, 20 वार्ड एससी, 7 वार्ड एसटी, 32 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित, 61 वार्ड है सामान्य, 1/3 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित। विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, बगरू, सांगानेर, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड है इसमें शामिल। वार्ड सीमांकन में 5-5 विधानसभा क्षेत्र शामिल किए गए हैं। हेरिटेज जयपुर में आमेर, हवा महल, किशनपोल, सिविल लाइंस और आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र शामिल है। वहीं ग्रेटर जयपुर में विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, बगरू, सांगानेर और मालवीय नगर शामिल है। आइए हम बात करते हैं जोधपुर और कोटा जिले की। जोधपुर जिले में नवगठित जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण नगर निगमों के 80-80 वार्डों के चुनाव होंगे। वहीं कोटा जिले में नवगठित कोटा उत्तर नगर निगम के 70 और कोटा दक्षिण नगर निगम के 80 वार्डों के लिए चुनाव होने हैं। राजस्थान की जयपुर, कोटा और जोधपुर जिलों के नवगठित 2-2 नगर निगमों के चुनाव की तारीख का ऐलान होने के साथ ही शहरी सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि वार्डों के पुनर्गठन के बाद तीनों जिलों में होने वाले नगर निगमों के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो चले, आपने मजमून देखा और खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेंद्र। हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे को लेकर के। शहरी सरकार के जो बचे हुए 3 निगम थे उनके चुनाव का ऐलान हो गया है। वजह यह थी कि उस वक्त इनका डिवीजन कर दिया गया था, 3 निगम को 6 में बना दिया गया था उनका, और इसी तरह से वार्डों की संख्या भी बढ़ा दी गई थी। काफी पेचीदगी आ रही, कोर्ट तक भी मामला पहुंचा और अंतोगत्वा आखिर इसका ऐलान कर दिया गया है। जयपुर, कोटा और जोधपुर में पहली बार 2-2 महापौर होंगे। तो चलिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज जोशी साहब जयपुर के पूर्व महापौर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धर्म सिंह सिंघानिया जी हमारे साथ में जुड़े हैं, जो हाल ही में जयपुर नगर निगम का बोर्ड रहा, उसके नेता प्रतिपक्ष की भूमिका इन्होंने निभाई। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा। पहला रिएक्शन तो ये चाहूंगा कि 3 शहरों की 6 निगम के लिए अनाउंस हो चुका है इलेक्शन का। बीजेपी कितनी तैयार है इसके लिए और क्या दावा है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। जिस तरीके से 2 निगम बनाए थे, जिस तरीके से परिसीमन किया गया था, अब चुनाव जीतने का जिस तरीके से हम लोगों ने कहा भी था कि परिसीमन ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हमने जो परिसीमन किया गया है उसकी रूप जो है, हमने वार्डों की संरचना की है, मंडलों में संरचना की है, उसके तहत भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और चुनाव का ऐलान जो है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि 18 अप्रैल जो है माननीय हाईकोर्ट ने जो है डेडलाइन दे दी, उसके तहत हो सकता है कि जल्दी करें। तो उसके तहत जो है तैयारियां सारी हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है तीनों ही जगह, क्योंकि पहले मेयर लगातार, यदि आप देखें तो अधिकतम टाइम, एक बार को छोड़ दें डायरेक्ट मेयर का कार्यकाल, तो सभी टाइम मेयर जो है भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं। अब 2 निगम है,
सबसे बड़ी चीज जो आएगी वो सरकार के पास में आएगी कि सरकार क्या इन चीजों को इतनी वित्तीय सहायता दे पाएगी, क्या इतनी फैसिलिटीज जो आज के डेट में जो मेयर को और इन लोगों को जो दी जाती है, पार्षद हो जाती है, क्या वही चीज रह पाएंगी क्या, और उनके अनुरूप क्या पार्षद और ये लोग काम जिस को सोच करके बात की जा रही है जनता के प्रति, क्या उनकी जनता के प्रति ये भागीदारी जो है ठीक रह पाएगी क्या, ये सरकार को देखना है। लेकिन एज ए पार्टी, और हम क्योंकि विपक्ष में हैं, हम लोग हैं, तो निश्चित रूप से हम एक पूरी कोशिश के 6 जो निगम है, 2 निगम प्रत्येक सिटी में है, इन तीनों ही सिटी में जो है भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। चलिए मैं लौटूंगा पंकज जी आपके पास में। धर्म सिंह जी से जानना चाहूंगा, धर्म सिंह जी, कांग्रेस कितनी तैयार है 3 शहरों के 6 निगम और जयपुर पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, 250 वार्ड बना दिए गए हैं यहाँ पे, तो क्या माना जाए कांग्रेस को इसके लिए? वैसे देखिए, कांग्रेस पार्टी और निर्वाचन विभाग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने जो काफी समय से एक चल रहा था कि नगर निगम चुनाव जो नई घोषणा हो रही थी, आज घोषणा हो चुकी है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा लगातार प्रयासरत थी कि जिस प्रकार से चुनाव स्थगित हुए, क्योंकि 2 नगर निगम महापौर बनाने थे और 2 नगर निगम की वजह से ये चुनाव नहीं हो पाए थे समय पे, और आज कोर्ट ने भी बोला था कि अप्रैल से पहले चुनाव होने चाहिए, 18 अप्रैल से पहले। और कांग्रेस पार्टी ने अपना धर्म निभाते हुए 5 तारीख को जो आज निकाला है कि अप्रैल में चुनाव हो, तो उसी प्रकार से हमें लगता है कि पार्टी पूरी तरह तैयार है और जो 6 नगर निगम है वो पूरी तरह से हम जीतेंगे, क्योंकि हमारी राजस्थान में सरकार है और सरकार के साथ में हमेशा आमजन रहता है, क्योंकि जो काम काज होते हैं वो सरकार के साथ में चलते हैं। जो आमजन के काम है वो लगातार लेकर, पिछली सरकार जो हमारी बनी वो एक काम काजों को लेकर बनी थी कि विपक्ष में हम भी रहे, विपक्ष में जो हमने काम देखे वो हमारे नहीं हो पाए थे, लेकिन हमने फिर विष्णु लाटा जी के साथ में मिलकर बोर्ड भी बनाया। तो इस प्रकार से हमें पूरा विश्वास है कि हम 6 नगर निगम जीतेंगे और आगे जनता हमारे साथ रहेगी। चले, दावे अपने अपने हैं। योगेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बोर्ड पे ज्यादातर अगर बात करें, जयपुर हो चाहे जोधपुर हो चाहे कोटा हो, कब्जा अगर देखें तो बीजेपी का ज्यादा टाइम जो रहा हो जयपुर में रहा। उन जगह पे मिला जुला रहा कि वहां कभी कांग्रेस के मेयर बनने के बाद में कांग्रेस के भी मेयर रहा, बीजेपी के भी मेयर रहे, लेकिन यहां एक ज्योति खंडेलवाल को अगर हम छोड़ दे तो मेयर बन नहीं पाया दोबारा। तो किस तरह से देखा जाए यहाँ पे जयपुर की अगर बात कर लेते हैं तो डिवीजन होने के बाद में एक विस्तार और एक जो पुराना है हेरिटेज निगम है, किस तरह की स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि वार्ड छोटे कर दिए गए हैं, कुछ स्थितियां बदल सकती हैं? देखिए, जयपुर की जो आबादी है उसे 2 ग्रेटर और हेरिटेज में बांट दिया गया है। 100 में जो 100 वार्ड हैं वो हेरिटेज में रखे गए हैं, जिसमें आदर्श नगर और इस तरह की जो पुराना वर्ल्ड सिटी क्षेत्र आता है उसमें उसका सीमांकन किया गया है। हालांकि इसमें जो अगर आबादी देखी जाए तो 8 से 10 हजार लोगों को रखा गया है, यानी पहले जो 91 वार्डों के मुकाबले अगर देखा जाए तो अब जहां 22 से 25 हजार आबादी एक वार्ड में थी, अब केवल 8 से 10 हजार रह गई है। यानी केवल जो जनप्रतिनिधि, चर्चा है, बीजेपी ने ऑब्जेक्शन भी किया था कि कुछ वार्ड में तो जो है वो काफी संख्या कम रख दी गई है, तो इससे भी ये बताया गया है कि इसमें कोई आप लोगों ने पैरामीटर ही नहीं रखा। देखिए, लगातार जिस तरह से नगर निगम ने जब पुनर्सीमांकन किया, अलग अलग यहाँ पर जो कमिश्नर रहे हैं उनकी तरफ से और फिर डीएलबी की तरफ से जो अलग अलग इनका ड्राफ्ट भी जारी किया गया थे, आपत्तियां ली गई थी उसमें। और यहाँ पर आरोप भी, हालांकि जब कल आरक्षण की लॉटरी निकाली जा रही थी उस दौरान भी कलेक्ट्रेट में ये पूरा मंजर देखा गया था। बीजेपी की ओर से आरोप लगाए गए थे कि मन माफिक और किस तरह से काट झांट की गई है, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग क्षेत्रों को निकाल दिया गया है। तो इस तरह के आरोप पहले भी लगे थे, लेकिन जब अब दोबारा से पुनर्सीमांकन किया गया उसको लेकर, क्योंकि जब सरकार जिस पार्टी की होती है उस पर आरोप लगते भी हैं। और यहां पर हेरिटेज की अगर बात करें तो हेरिटेज का जो एक प्रारूप तैयार किया गया है, जो नगर निगम की जो सीमांकन किया गया है, उसमें यहां तक कि जो रूलिंग पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका इन्वॉल्वमेंट उसमें सीधे तौर पे बताया जा रहा है कि किस तरह से किस तरह से पूरा जो सीमांकन है, जो सीमा क्षेत्र है वार्डों की और जो एरिया वाइज, वो उस तरह से रखी गई है कि उसका सीधा सीधा फायदा उसके जो निकाय जो चुनाव नगर निगम के होने हैं उनको होने वाला है, जिस तरह का बीजेपी का आरोप है। यानी लेकिन देखिए, ये तो जनता तय करेगी कि अभी फायदा किसको देना है। मैं पंकज जी के पास में जाना चाहूंगा। पंकज जी, बीजेपी का ये ऑब्जेक्शन रहा कि वार्ड छोटे कर दिए गए, इसको आपके कुछ नेताओं तो इसे साजिश भी करार दिया है। देखिए, वार्ड तो लंबे समय का चलेगा ये, तो इसमें साजिश की बुक क्यों आ रही है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं आपको, जिस चीज की बात करते हैं, जिस चीज के संप्रदायवाद की बात करते हैं, संप्रदायवाद पैदा क्यों करते हैं? आप देखिए कि आप हेरिटेज, आपने कहा था हेरिटेज बताया है, हेरिटेज का आप कुल हिस्सा देखिए। आप
हेरिटेज के यदि तीनों विधानसभाओं में देखेंगे तो जितना हिस्सा हेरिटेज का है उतना ही हिस्सा जो है बाहर का है। आप चाहे आदर्श नगर में देख लीजिए, चाहे सिविल लाइंस में देख लीजिए, और चाहे आप हवा महल का कुछ एरिया जो है वॉल सिटी के बाहर का देख लीजिए। तो मैं कह रहा हूं कि जब आप ऐसी स्थितियां लाते हैं तो निश्चित रूप से देखिए प्रश्न उठते हैं, और जब प्रश्न उठते हैं तो जनता में इस चीज की जो बात लगातार कांग्रेस आई कहती रहती है कि बार बार के साहब आप जो है ध्रुवीकरण करते हैं। अरे भाई, ध्रुवीकरण की शुरुआत तो आप करते हैं, अब की बार क्या जरूरत थी साहब इस चीजों की बनाने की? मुझे बताइए कि अभी तक जो है कई बड़े सिटीज के अंदर अभी भी जो है निगम ये है। दूसरी, क्या आपकी आर्थिक स्थिति जो है इस चीज को अलाउ करती है क्या? आपने कहा कि इसकी कोई आपने पैमाने नहीं किए। फरवरी में आपका बजट आया, आपने कहा क्या कि भाई इनके अलग अलग होंगे। आज आप देखें तो एक जगह अलग अलग प्रश्न उठे जा रहे हैं कि इतने नंबर ऑफ कर्मचारी यहां पर होंगे, इतने नंबर ऑफ कर्मचारी यहां पर होंगे। अरे भाई, कर्मचारी कौन से होंगे, क्या बेसिकली प्लान होंगे? आज दो तरीके के प्लान आपको रखने पड़ेंगे, नहीं रखने पड़ेंगे। हेरिटेज के अंदर आप देखिए कि एक वो सिटी जो बेसिकली जो है जिसको हमें जो है हेरिटेज का वर्ल्ड हेरिटेज का हमें दर्जा मिला है उसके अनुरूप, और एक उसी में ही वो हिस्सा जो ग्रेटर के अंदर शामिल होना चाहिए जिसके नियम वहां पर होंगे। तो वहां क्या दो नियम अब लागू होंगे कि नहीं होंगे? और दो नियम के लिए दो तरीके के आदमी चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे? दूसरा, आज आपने एक तरीके से मैं कह रहा हूं कि आपकी जो वित्तीय स्थिति थी, अब दोनों हेरिटेज में आप जब बांटेंगे तो उनका हिसाब कैसे करेंगे? वार्डों के हिसाब से करेंगे, पॉपुलेशन के हिसाब से करेंगे। लेकिन आपको लग नहीं रहा कि सरकार की अपनी कुछ एक्सरसाइज रही होगी इसमें पहले से? सरकार की एक्सरसाइज क्या रही? आपको सीधा सीधा कह रहा हूं कि संप्रदायवाद के हिसाब से आपने कार्ड खेलना चाहते हैं, और खेलना चाहते हैं तो देखिए जनता ऐसा कोई नहीं है। यदि सरकार ये सोचती हो कि हम सोचते, आपका सीधा निशाना ये है कि माइनॉरिटीज का ध्यान रखा जा रहा है उसके लिए। मैं कह रहा हूं आपको खुल करके। चलो सिंघानिया जी बताएंगे इसका जवाब। सिंघानिया जी, सीधा एक आरोप है, बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि आप लोगों ने माइनॉरिटीज को फायदा देने के लिए इसका डिवीजन किया। खासकर जयपुर की बात कर रहे हैं पंकज जोशी साहब। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है सरकार साजिश रच रही है ध्रुवीकरण के लिए। ध्रुवीकरण आप खुद फैला रहे हैं। देखिए, पहली बात तो पंकज जी को बता दूं कि ये जयपुर शहर में नहीं हुआ है 2 महापौर का, ये कोटा में भी हुआ है और जोधपुर में भी हुआ है, और हमने किसी प्रकार ध्रुवीकरण नहीं की सरकार ने। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस प्रकार से आबादी जयपुर शहर की बढ़ रही है, आज पहले आबादी जो 10 लाख के करीब थी, आज आबादी बढ़ के 50-60 लाख आबादी हो रही है, और जयपुर शहर एक राजधानी के रूप में बढ़ रहा है। आप देखिए कि इतनी जरूरत है जयपुर शहर में 2 महापौर की कि जिस प्रकार से विकास कार्य होने चाहिए वो विकास कार्य नहीं हो पाते हैं, उसको ध्यान में रखकर काम किया गया है। और ये आपत्ति वाली बात बता रहे हैं, तो आपत्ति के लिए जिस प्रकार से जब वार्डों का परिसीमन होता है, जब सरकार को टाइम दिया जाता है 1 महीने का आपत्ति लगाने का, पंकज जी ने आपत्ति लगा देगा सरकार को आपत्ति होती, तो इन्होंने आपत्तियां नहीं लगाई किसी प्रकार। उस समय तो ये बोले नहीं, जब लॉटरी निकल रही है, जब इनके एमएलए विधायक बोलते हैं कि साहब ये परिसीमन गलत हुआ है, ये हुआ है, जब हर प्रकार का समय सीमा दी गई है, आपत्ति दर्ज कराने का समय दिया गया था, उस समय आपत्ति क्यों नहीं दर्ज कराई? अब फिर बोलने से कोई मतलब ही नहीं है। आपको किसी प्रकार की आपत्ति हो तो उस समय आप आपत्ति लगाओ, जब इसका समय सीमा दी गई थी उस समय भी आप बोलते, उस समय आप प्रदर्शन करते, तो आपको सबको अधिकार था वो था, लेकिन किसी ने भी किसी प्रकार से कुछ आपत्ति दर्ज नहीं कराई। ये भी जानते हैं कि 2 महापौर इनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये भी जयपुर शहर विकास आते हैं, लेकिन अब विपक्ष में तो इनका भूमिका तो निभाना ये उनको वो है। लेकिन जयपुर शहर में जिस प्रकार से 2 महापौर बने हैं वो बहुत ही अच्छी प्रकार से बने हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि जयपुर शहर का ग्रेटर का जो है वो इलाका क्षेत्रफल छोटा सा है, और 5-5 विधानसभा इसमें ली गई है। जैसे 10 विधानसभा होगा 2 बढ़ाया गया है, एक तरफ तो 5 विधानसभा। सारा ठीक है। ये इनका जो आरोप यह है कि 3 विधानसभा क्षेत्र जो आपके हवा महल, आदर्श नगर, इनको ये मानना है कि माइनॉरिटीज को, यानी कि सीधा निशाना अगर मैं कहूं तो एक संप्रदाय विशेष की ओर इशारा है पंकज जोशी साहब का, उनको बेनिफिट देने के लिए आप लोगों ने सारा खेल खेला। नहीं, ये खेल कांग्रेस पार्टी नहीं खेलती, ये तो हिंदू और मुस्लिमों का खेल तो भाजपा पार्टी खेलती है। वो आप चाहे केंद्र में देख लो, चाहे आज यहाँ राजस्थान में देख लो, कहीं भी देख लो, ये चीज जो कर रही है वो भाजपा सरकार करती है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी प्रकार को एक समुदाय को फायदा पहुंचाने का काम नहीं किया है। जयपुर शहर में हम जिस प्रकार से पहले थे, हमें खुद को ये लगता था कि जो इनके पार्षद थे वो उनके कार्यकाल में काम होते थे, हमारे नहीं होते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी भी वो नहीं किया कि बीजेपी का पार्षद है, कांग्रेस का है, क्या है, सबको विकास कार्यों में समानता का अधिकार रखा। उसमें मुस्लिम भी रहते हैं, उसमें हिंदू भी रहते हैं, कभी किसी प्रकार की कोई अलग से कोई घोषणा नहीं की। आप बता दो अगर कोई घोषणा की हो, कुछ किया हो तो। कांग्रेस पार्टी हमेशा एक रूपता से सबको समानता के अधिकार से देखती है और समानता के अधिकार से विकास करना चाहती है। जी, मैं पंकज जी आऊंगा आपके पास में, मैं एक बार योगेंद्र के पास में जाना चाहूंगा। योगेंद्र, क्या माना जाए? अपने अपने दावे हैं कि इसमें बेनिफिट इसको होगा, हालांकि देखिए अभी ये तो सारी पिक्चर क्लियर है, दावे किए जा सकते हैं, आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन फिल्म साफ हो चुकी है और इलेक्शन होना है, सारी तैयारियां कंप्लीट कर ली गई हैं, इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। तब उसके बाद में मुझे लगता है कि कुछ कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि 18 तारीख से पहले चुनाव करने के लिए हाईकोर्ट निर्देश दे चुका है। तो
ये तो सब होना ही है, लेकिन एक चुनावी मुद्दा बन सकता है ये जो अभी पंकज जोशी साहब आरोप लगा रहे हैं? देखिए, दोनों नवंबर में जब 46 और 6 जो नगर पालिकाएं थी 52 में चुनाव होने थे, लेकिन परिसीमन भी हो गया था। जो नगर निगम के वार्ड थे 91 से बढ़ाकर उन्हें 150 कर दिया गया था। लेकिन तुरंत बाद यहां पर ऑब्जेक्शन भी बीजेपी की तरफ से किया गया था कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि आबादी कैसे बढ़ गई, पहले नहीं थी। बीच में अभी जो दोनों नगर निगमों की अगर बात करें तो दोनों का जो बजट तैयार किया गया है वो 1200 और 800 करोड़ के आसपास, यानी 2000 करोड़ के आसपास एक बजट तैयार किया गया है। यानी जो बजट पिछले जो नगर निगम का 5वां बोर्ड था उसका केवल 1800 करोड़ का बजट था और ये बजट केवल 200 करोड़ ज्यादा बढ़ा है, यानी 2000 करोड़ का बजट बढ़ा है। तो पंकज जी जिस तरह से कह रहे हैं कि केवल और केवल आपने 2 नगर निगम कर दिए, केवल बजट वही रखा गया है, संसाधन वही है और इन्हीं में से जो नगर निगम का यहाँ का स्टाफ है उसे ही वहीं ट्रांसफर किया जा रहा है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। राज्य सरकार का हवाला इसमें यह जरूर था कि आबादी बढ़ी है, साथ ही अब 250 जनप्रतिनिधि जनता की अपील सुनेंगे, इसके लिए फायदा होने वाला है। चुनाव में अब किस तरह से इन दोनों पार्टीज को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन योगेंद्र क्या लगता है खर्चा बढ़ेगा? क्योंकि पहले 91 पार्षद थे, अब 250 पार्षद होंगे जयपुर शहर के, तो उनके टीए डीए जो भी होते हैं इनके मीटिंग्स के पैसे या फिर उनके और संसाधनों के खर्चे, उनको कुछ बजट भी दिया जाएगा ताकि अपनी कॉलोनी में अपने क्षेत्र में खर्च कर सके, तो ये खर्चा तो एक्स्ट्रा होगा। देखिए, ये सारी चीजें हैं, संसाधन वही रहेंगे, संसाधनों में ज्यादा बढ़ोतरी की गुंजाइश नहीं है क्योंकि पहले ही नगर निकायों को राज्य सरकारों की ओर से निर्देश दिए जा चुके हैं कि वो अपने स्तर पर ही अपना रेवेन्यू कलेक्शन करें, क्योंकि यहाँ की स्थिति सब देख चुके हैं कि 800 से 900 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू वसूलना है नगर निगम को अब तक वसूली नहीं हो पाई। सरकारी संस्थाओं में पैसा फंसा पड़ा है, तो वो वह रही और गवर्नमेंट इनकी कोई सहायता करना चाहती नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको खुद अपना रेवेन्यू बढ़ाने की बात कही है। इसके लिए वो अपनी संपत्ति का ऑक्शन भी कर सकते हैं, तो इस तरह की चुनौतियां तो रहने वाली है सामने। चलिए पंकज जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। आप आरोप लगा रहे हैं लेकिन इलेक्शन अब डिक्लेयर हो चुका है, तो बीजेपी क्या अभी भी इसे एक मुद्दा बनाए हुए है? नहीं, देखिए मैं मुद्दा नहीं बना था, मैं एक चीज मैं बहुत साफ से कहना चाहता हूं आपको। आप देखिए कि एक वार्ड इन्होंने कहा कि साहब वार्ड बड़े से छोटे कर दिया। वार्ड में कितने आदमी व्यक्ति हैं? लगभग 8000 से 10000 वोटर है एक वार्ड के अंदर। 8000 10,000 आदमी को सोचने का वक्त कितना? वही 8 दिन का। और एक मेयर को चुनने के लिए 150 आदमी को जो है वक्त कितना? 8 दिन का। आप मुझे बताइए कि 8000 व्यक्तियों को भी वही टाइम और जो है 150 व्यक्तियों को भी वही है। और 150 व्यक्ति कौन? जो चुने में है उनको, यानी कि जो बेसिकली फर्स्ट क्लास पास किया हुआ है, जो मेरिट होल्डर है, उसको भी 3 घंटे में पेपर करना पड़ेगा। और एक जो बिल्कुल बेचारा पहली बार नया आया है उसको भी 3 घंटे में करना पड़ेगा। यानी कि मास्टर जी की और स्टूडेंट की दोनों की जो क्वालिफिकेशन है वो बराबर। पहली बात तो। दूसरी बात कहा कि इन्होंने कहा कि साहब यहां पर विकास नहीं हो पा रहा था। अरे भैया, क्या जो पार्षद चुन के आता है उसकी कैपेबिलिटी क्या मान लिया आपने? क्या उसको बेसिकली विधायक नहीं बन सकता? कितने पार्षद ऐसे जो विधायक बने? मेयर की कैपेबिलिटी कितनी मान लिया आपने? 2 मेयर कर दिए। कभी मंत्री 2 किए आपने? कि राजस्थान में 2 मंत्री कर दें? कभी मुख्यमंत्री 4 करिए? करिए ना एक बार, थोड़ा सा बढ़ के करिए। और फिर मैं कह रहा हूं अधिकार देके देखिए। आज मुख्यमंत्री जी जो है अधिकार नहीं देते हैं, तो एक तो भाग के एमपी से भाग गए और एक यहां पर जो है उन्होंने कहा कि ये चुनाव जो है अजमेर के साथ होने चाहिए थे। मैं कह रहा हूं जब आप अपने नहीं कर सकते, खुद की राबड़ी समेट नहीं पा रहे हैं और दूसरी की राबड़ी को जो है आप बिल्कुल तो मैं कह रहा हूं इलेक्शन तो कमीशन करवा रहा है। नहीं, कमीशन तो खाली आपके आदेशों की पालना कर रहा है। देखिए इलेक्शन तो देखिए इलेक्शन डिपार्टमेंट का काम इतना सा है कि सरकार ने जो नियमन किया, सरकार ने जो चीजें बनाई, उसके तहत जो है निष्पक्ष रूप से चुनाव करा दे। हम चुनाव पर कुछ नहीं प्रश्न उठा रहे, हम निष्पक्ष चुनाव की। आपने जो कहा कि 8 दिन का टाइम दे दिया मेयर के लिए, नहीं, ये तो सरकार ने टाइम बताया ना उनको, जो सरकार को बताती है निर्वाचन विभाग का है। आज क्यों दिया साहब? आज यदि इस चीज को, लेकिन क्योंकि सरकार की चीज को अवहेलना नहीं कर सकते। और मैं कह रहा हूं कि आज इस व्यक्ति को आप और मैं चैलेंज भी नहीं कर सकते कोर्ट में, लेकिन व्यक्ति जानता है। मैं कह रहा हूं कि आज यदि मैं आपको बहुत साफ से कहना चाहता हूं कि न्याय की व्यवस्था, जिस न्याय को हम लगातार कहते हैं, आज आप देखिए कि निर्भया के जो दोषी लोग हैं पूरा देश जानता है ना, कि क्या होना चाहिए उनके साथ। उनकी मानसिक स्थिति और माननीय न्यायालय की स्थिति दोनों के लिए आप तुलना कर लेंगे तो मैं कह रहा हूं वोटिंग करा ले। और वोटिंग में यदि मैं कह रहा हूं कि 75% से नीचे यदि है ना, यदि नहीं जीते है ना, तो मैं आप कहेंगे जो है कि मैं आपको जो है वहीं की जो है अपने मां की वहीं आत्मना कर लूंगा। मैं कह रहा हूं कि लेकिन इन चीजों को यदि ये चुनाव है, क्योंकि देखिए वो न्यायपालिका का मामला है, वो न्याय से बंधी हुई है, बाकी है, लेकिन कार्यपालिकाओं को ये सोचना पड़ेगा कि उनकी जिम्मेदारी जो है सीधी सीधी नियम बनाने की और उनके जनता के लिए जो है अच्छे फैसले करने की है। इसलिए ज्यादा दायित्व जो है न्यायपालिका से ज्यादा दायित्व कार्यपालिकाओं का है और कार्यपालिकाओं को चाहिए कि वो चीजें करनी चाहिए जिसके अंदर जनता का धन जो है आपके पास में, क्योंकि सरकारें कोई पैसा नहीं देती हैं,
पैसा तो सरकार के जो लोगों से कलेक्ट किया हुआ टैक्स है वही खर्च किया जाता है। तो इसलिए उन चीजों को जो है आप इस तरीके से खराब नहीं करें। आप बेसिकली लगे कि रियल में जो है, अब आप देखिए कि जयपुर जैसे निगम में चाहे कोटा ले लीजिए चाहे जोधपुर ले लीजिए, दो तो महापौर होंगे लेकिन जेडीए का चेयरमैन एक होगा, जेडीए कमिश्नर एक होगा, हाउसिंग बोर्ड का कमिश्नर एक होगा, लेकिन मेयर दो होंगे। तो आप मुझे बताइए कि बेचारा मेयर जो है बेचारा नहीं कहलाएगा तो क्या कहलाएगा? जिस आदमी के पास एक पूरी सिटी को डेवलप करने का एक जो है एक वो होना चाहिए कि सिटी पूरी कैसी होनी चाहिए, आपने उसमें भी भेद कर दिए कि आप जो है हेरिटेज वाले हैं, हम ग्रेटर वाले हैं, आप जो है वहां के मेयर है, हम यहाँ के मेयर हैं। अरे भाई कम से कम पूरे प्रदेश में नहीं तो कम से कम शहर को तो एक रहने देते। शहर तो एक होता, शहर तो खूबसूरती के लिए जाना जाता कि उस शहर की खूबसूरती तो एक दो महापौर मिलकर शहर का विकास अच्छा होगा ना, उसमें 4 कर दीजिए ना, अच्छा होगा ना विकास। मैं मुख्यमंत्री जनता चाहती है कि काम, जनता चाहती है काम हो, मुख्यमंत्री 2 देता जनता के लिए 4 और 2 1 हो, कोई भी हो। मुख्यमंत्री 2 देता अच्छा नहीं होता क्या? मैं कह रहा हूँ आपको नहीं अच्छा 2 है, मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री तो उप मुख्यमंत्री है ना, उप मुख्यमंत्री है ना, उसमें चाहिए उप मुख्यमंत्री बना रखा है, बना रखा तो बेचारे कहा जगह नहीं दे रखी, जगह कैसे नहीं दे रखी? भैया सचिवालय बैठते नहीं है प्रदेश अध्यक्ष है, सचिवालय में बैठते नहीं है सब। जनता का काम के लिए बना रखा है। उनके कितनी बार दर्द पूरे दोगे सब? मैं कह रहा हूँ नहीं कर दोगे दर्द उनके एक का दर्द। कांग्रेस पार्टी में चाहती है कि आम जन की समस्या को ज्यादा निदान करे, कैसे भी करे, चाहे 2 महापौर करे चाहे 1 महापौर कैसे करे। अब दूसरा दर्द कांग्रेस दोगे तो फिर सामने आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी आप कह दोगे कि जनता का काम करना है, चाहे वो 1 महापौर करे चाहे 2 महापौर करे, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जनता का जो काम है वो उसकी समस्या का निदान होना चाहिए, चाहे 1 महापौर करे चाहे 2 करे। तभी तो प्रॉब्लम आ रही है। नहीं निदान हो रहा है ना, कैसे नहीं होगा? निदान होगा, चलो कोई बात बिल्कुल होगा निदान, निदान होगा। 15 दिन 20 दिन तक आप लोग ठहरा के रख लीजिए। मैं कह रहा हूँ आपको आज ही जो है मैं कह रहा हूँ आपको कि सरकार का जो है आज ही फर्स्ट इंडिया के चैनल के ऊपर जब मैं अभी पार्टी कार्यालय में बैठा हुआ था तब चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि जिस रिसोर्ट में ठहराया गया है, मैं कह रहा हूं कि उस रिसोर्ट के जो है जेडीए नियमन करने के लिए आज ही पहुंचा है। तो आप मुझे बताइए बेचारा मेयर क्या करेगा और सरकार क्या करेगी? उसका नियमन करने के लिए जो है, क्योंकि वहां विधायक ठहरे हुए वहां के आए हुए, तो मुख्यमंत्री जी ने आज उनको कहा कि भाई इसका नियमन तो करिए फटाफट। तो मैं कह रहा हूँ ऐसी काम है, वो तो प्रक्रिया है, वो अब किसी को याद आया अब ये बिल्कुल बढ़िया मुख्यमंत्री नहीं करता। ये बनावा कब का पंकज जी, बनावा कब का? ये बनावा कब का रिसोर्ट? सर ये रिसोर्ट बना हुआ पुराना है। हाँ। लेकिन पुराना बनने के मैं ये नहीं कह रहा सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, इसके पास की 4 आपकी सरकार की आपने मैं कह रहा हूँ 4 बीघा भूमि का आप सवाल उठाते, आज 4 बीघा भूमि का नियमन करने की बात आज कैसे आई? मैं कह रहा हूँ 10 दिन बात कर लेते, 15 दिन बात कर लेते, आज ही क्यों याद आई? नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ याद नहीं आता, जनता जयपुर की जनता को याद नहीं आता, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जयपुर की जनता को याद इसलिए आया कि फर्स्ट इंडिया ने न्यूज चलाई। चलो खैर फर्स्ट इंडिया का चलाई तो उनका शुक्रिया है, जनता को बताया उन्होंने कि ऐसे चलती है सरकार, ये है पारदर्शी सरकार जो दिखाती है कि आजादी करने जा रहे हैं जी। चले लेकिन जो भी है, अगर पुराना रिसोर्ट है तो सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि पुराना रिसोर्ट है, कब का है, ये नियम विरुद्ध क्यों तैयार हुआ, उस वक्त सरकार आपकी थी तो आपको भी ध्यान देना चाहिए था। और अगर वर्तमान सरकार आनंद फानन में करने जा रही है तो मुझे लगता है इस पर भी गौर फरमाया जाना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों। चलिए मैं योगेंद्र आपके पास आना चाहूंगा। ये तमाम चीजें चलती रहेंगी लेकिन तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मार्केट में चर्चा किस तरह की? अब राजनीतिक दलों को कवायद करनी होगी कि अपने पैनल या भी ये कहें कि उनकी तैयारियों की शुरुआत अब होगी या तैयारियां शुरू हो चुकी हैं उनकी? देखिए जयपुर की बात करें तो जयपुर में दोनों नगर निगमों में क्योंकि ओबीसी महिला के लिए मेयर की सीट आरक्षित हो चुकी है, तो अब हर उस विधानसभा क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं अपना अपना जोर आजमाइश, और क्योंकि हर चाहता है कि उसका विधानसभा क्षेत्र का जो पार्षद है जो वो मेयर बने, उसके लिए पूरी तैयारियां हैं। हर वार्ड में केवल ओबीसी महिला के लिए उनकी नजर है। और लेकिन अब इसमें दूसरी तरफ ये भी देखना है कि किस तरह से आपस में ही अब सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, विपक्ष की बात अलग है, सत्ता पक्ष के किस तरह से पटरी बैठा पाते हैं, क्योंकि यहाँ जो मुख्य रूप से माना जा रहा है कि जो 3 विधानसभा क्षेत्र जयपुर के हैं उनमें दावेदारियां प्रबल नजर आ रही है। जी चले योगेंद्र, मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और बताना चाहेंगे कि इलेक्शन की तैयारियां कंप्लीट थी, इसी के हिसाब से इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है। अब राजनीतिक दलों को अपने स्तर पर कवायद करनी है, चाहे पार्टियों के जिलाध्यक्ष, शहराध्यक्ष से जो भी उनके यहाँ पे अपने पदाधिकारी रखते हैं वो प्रभारी। अब आनंद फानन में तमाम चीजों को और अंतिम रूप दिया जाएगा, टिकट्स तय होंगे, समय बहुत कम है, तो राजनीतिक दलों को भी लगता है कि पूरी तैयारी के साथ में लगना होगा और देखना होगा कि पहली बार 3 शहरों में आखिर 2-2 मेयर कौन कौन होंगे। वक्त अभी लंबा है
लेकिन इंतजार सबको है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।